बड़ी खबर आई है बिल्कुल अभी अभी, जो मुफ्ती सलमान अजहरी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ बताओगे क्यों इनको गिरफ्तार किया गया है? जी, मुफ्ती सलमान अजहरी के ताल्लुक से इस वक्त जो खबर सामने आई है बड़ी ही अफसोसनाक है और गमगीन करने वाली है जी क्योंकि इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी दरअसल जो इस खबर की जो हमने तहकीक की, जो अब तक चीजें सामने आई हैं, जी 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ में कोई कार्यक्रम था। अच्छा उसमें मुफ्ती सलमान अजहरी पहुंचे थे और उनका बयान हुआ था। अच्छा तो इसमें इन्होंने बयान के दौरान जो अपनी बातें कही, तो एक जो इनका क्लिप है इसी जी में जो वायरल किया जा रहा है, जिस पर ये पूरा हंगामा खड़ा हुआ है। जी जी तो इसमें इन्होंने एक शेर कहा था, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। अच्छा हमसे उलझते हैं अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। कल हमारा दौर आएगा। अच्छा, इसी बात के लिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल इस पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, अच्छा उन्होंने इस पर ट्वीट किया और जी इनकी जो वीडियो की खास क्लिप थी, और इन्होंने जो कुत्ता जो इन्होंने कहा था यहाँ पर, इसमें अच्छा ब्रैकेट में यानी हिंदुओं के खिलाफ, मतलब इस तरीके से कुत्ते को यानी हिंदुओं से इन्होंने ताबीर किया। यानी कि मतलब इन्होंने ये हिंदुओं के लिए कहा था, फिर उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये हिंदुओं के लिए कह रहे हैं। दरअसल ये हिंदू शब्द सुधांशु त्रिवेदी ने जोड़ा है। अच्छा, मौलाना ने ऐसा कोई वर्ड नहीं कहा था इसमें। उन्होंने यानी हिंदू शब्द नहीं कहा है। अच्छा, इसी बात के लिए गिरफ्तारी हो गई। तो इसी बेस पर कि हिंदुओं के खिलाफ यानी नफरत फैला रहे हैं, अच्छा तो इनको आज गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अच्छा मामला 31 जनवरी की जो इनकी तकरीर थी। अच्छा, तो कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं? गुजरात एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया है मुंबई के घाट कोपर इलाके से। अच्छा, इसके अलावा 2 लोग और हैं, उनको भी साथ में गिरफ्तार किया गया है। अच्छा इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं यह है 153A, अच्छा इसके अलावा 505 और 108 और 114 है। ये हक है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला जमात अहले सुन्नत के मशहूर इस्लामी स्कॉलर हैं, और आज ये नौजवान तबका जो आप देख रहे हैं उनकी मोहब्बत में यहाँ आए हुए हैं। आपने इश्क़ रसूल की जो शमा नौजवानों के दिलों में पैदा की है, ये आज उसकी देर है कि आप ये इतनी भीड़ देख रहे हैं। आपने सवाल किया अफजल साहब कि बहुत सारे MLA MP इस तरीके टी राजा, मैंने नाम भी, हाँ टी राजा, मैं आप तो टी राजा की बात कर रहे हैं। मैं अभी हाल ही दिनों में मीरा रोड के वाक़े पर जिस तरीके से नीतीश नारायण राणे के बेटे का बयान आया है, आप उसको देख लें। आप उस पर क्यों नहीं केस दर्ज हुआ? FIR क्यों उस पर क्यों नहीं दर्ज की? पॉलिटिशियन है तो क्या हुआ? कानून तो सबके लिए है ना, संविधान सबके लिए है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुफ्ती साहब क़िबला के जिस बयान को लेकर के ये कुत्तों को दायर आया है, मुफ्ती साहब क़िबला ने किसी का नाम नहीं लिया है। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि सिर्फ लफ्ज़ कुत्तों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया है। फिर जो लोग इस तरीके से वावेला मचा रहे हैं, एक बड़ी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला एक जमाती सतह पर बहुत उभरते हुए हमारे कायद हैं, इसलिए उनको दबाने की कोशिश के तहत ये कामिल किया गया है। अच्छा, एक लोगों से अपील कर दीजिए कि मुफ्ती अजहर साहब ने भी जो है अपने ऑफिशियल हैंडल पे बताया है कि लोग सिर्फ दुआएं करें और ऐसा भीड़ जमा करके कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश ना। देखिए अफजल भाई, हमारे उलमाए किराम तो हमेशा उन्होंने अमन व अमान और साथ ही साथ मुल्क के भाईचारा के लिए उन्होंने हमेशा अपील की है। मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीरें आप सुनेंगे ना तो आपको ये महसूस होगा कि मुफ्ती साहब क़िबला मुल्क की जमहूरियत और साथ ही साथ यहाँ के वक़ार के लिए उन्होंने हमेशा बयान दिया है। आज भी मैं कहता हूँ कि मुफ्ती साहब क़िबला ने जिस तरीके से अपने चाहने वालों को और इश्क़ रसूल में मर मिटने नौजवानों से जो पैगाम दिया है कि आप लोग अमन व सुकून बरकरार रखें, हमारे लिए दुआ करें, मुल्क के लिए दुआ
करें। इसलिए मैं नौजवानों से आपके चैनल के द्वारा मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि हमारे नौजवान इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल अमन और सुकून का माहौल बना के रखें। मुफ्ती साहब क़िबला इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त बरी होंगे। और जो लोग इस वहम में हैं कि मुफ्ती साहब क़िबला को हम गिरफ्तार कर लेंगे, याद रखें कि मुफ्ती साहब क़िबला एक वो चेहरा है इस वक्त जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का चेहरा है। इसलिए मुफ्ती साहब क़िबला की आवाज़ को अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा तो याद रखें कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना कभी मिटे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मैं फिर तमामी लोगों से कहूँगा कि आप लोग ख़ास तौर पर नौजवान तबका अमन और सुकून बरकरार रखें, मुफ्ती साहब क़िबला की बाइज़्ज़त रिहाई के लिए दुआ करें। यही पैगाम हमारा भी है और साथ ही साथ उलमाए किराम ने भी यही पैगाम दिया। तो जैसा कि आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी के सपोर्टर्स को सुना, आप लोग क्या राय है इससे मुताल्लिक़ कमेंट ज़रूर करिए। इंशाअल्लाह